बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमें देखना है कि इन दोनों डिस्काउंट्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट को देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी आप मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद रहे हो और वो ज़्यादा क्वांटिटी में आप खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा बल्क में आप खरीदते हो, तो आपको पता है कि जो आपका जो सेलर है वो आपको कुछ डिस्काउंट देता है। यानी अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, अगर आप कम क्वांटिटी में खरीदोगे तो वो कोई खास डिस्काउंट देने वाला नहीं, लेकिन अगर आप उसको लार्जर क्वांटिटी में खरीदें तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये बिल्कुल वही है कि जो आप बल्क में चीज़ें आप ख़रीद रहे हो कहीं से, और बल्क में जो चीज़ें खरीद रहे होते हैं वो रिटेलर ख़रीद रहे होते हैं होल सेलर से, और बल्क में चीज़ें खरीद रहे होते हैं आपके होल सेलर आपके ट्रेडर से या प्रोड्यूसर से। तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिस्काउंट जो कि प्रोड्यूसर या ट्रेडर होल सेलर को दे रहा है, या जो कि होल सेलर से रिटेलर ने ख़रीदा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो डिस्काउंट जो होल सेलर रिटेलर को दे रहा है, किस लिए कि वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में उसने चीज़ें ख़रीद रहा है, तो वो डिस्काउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ये वाहिद वो डिस्काउंट है जो कि आपकी अकाउंटिंग के अंदर कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता। अपने नाम से ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये जस्ट सिंपल कैलकुलेट होता है। जितनी अमाउंट आपने कोई चीज़ खरीदी है उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट आपकी बनी है उसमें से सिंपल वो डिस्काउंट लेस होकर नेट अमाउंट जो आती है उससे वो ट्रांजैक्शन आपकी पास ऑन होती है। यानी सपोज करें अगर आपने 500 की चीज़ें खरीदी और उस पर आपको 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो 50 रुपीज़ उसमें से लेस हो जाएंगे, तो 450 रुपये की चीज़ आएगी। तो जो भी आप गुड्स खरीद रहे हो, अगर आपने खरीदी है तो इसका मतलब एंट्री, अगर आपने यानी कि नकद आपने खरीदी है तो एंट्री ये होगी कि परचेजेस 450 और कैश 450 से क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री पास होगी। और ये जो 50 रुपीज़ जो हमें डिस्काउंट मिला ट्रेड डिस्काउंट, ये कहीं पे भी किसी किस्म में ना ये डेबिट में क्रेडिट में कहीं पे ये रिकॉर्ड नहीं होता पूरी अकाउंटिंग के अंदर। ये सिंपली अमाउंट में से लेस होकर जो नेट अमाउंट बनती है उसकी एंट्री पास की जाती है। तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट है। डेफिनेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट गिवन बाय द ट्रेडर, यानी ये प्रोड्यूसर भी दे सकता है, और होल सेलर टू द रिटेलर बिकॉज ऑफ द लार्ज क्वांटिटी परचेज्ड, यानी वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है। और रेट ऑफ द डिस्काउंट वेरीज फ्रॉम 2% टू 10%, ये इस तरह वेरी कर सकता है कि 2% हो सकता है, यानी ये क्वांटिटी की बेस पर है कि जितनी आप क्वांटिटी खरीदते हो तो उसके हिसाब से वो आपको लेस कर सकता है। यूजली ये 2 to 10% के दरमियान जो है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो उम्मीद है कि आप तो आपको समझ लग गया होगा। अब आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जैसा कि नाम से जाहिर है, कैश डिस्काउंट, कि जब आप कैश दे रहे हो किसी को तो ये उस वक्त डिस्काउंट आपको मिलता है, यानी वाइल पेइंग द कैश। और ये क्या होगा कि आपने चीज़ें ख़रीदी हैं उधार पर। देखिए भी डिफरेंस आप यहाँ पे देख लो कि जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कैश पर खरीदो तब भी, उधार पर आप खरीदो तब भी आपको ये मिल सकता है। तो ये कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों के केस में हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है ये कभी भी कैश ट्रांजैक्शन में नहीं होता। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, कैश डिस्काउंट जो है वो किस केस में आता है, कैश ट्रांजैक्शन में या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, या बोथ या नन ऑफ दीज। तो अब कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि चूँकि अगर तो हमें नहीं मत मालूम तो क्या कन्फ्यूजन होगी कि हम कहेंगे अच्छा जी कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट है तो इसका मतलब ये लिंक करा है कैश के साथ, तो इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन में होता है ये। तो कैश ट्रांजैक्शन में तो ये होता ही नहीं है, ये सिर्फ किसके अंदर रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो कैश डिस्काउंट इन रिकॉर्ड होता है इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अब होता क्या है कि आपने चीज़ें बेची हैं किसी पर्सन को उधार पर, क्रेडिट पर, और 3 माह बाद उसने पेमेंट करनी थी आपको, लेकिन वो 1 माह अभी गुजरा है, 1 माह के अंदर अंदर वो आपको पेमेंट कर देता है। तो चूंकि टाइम रिड्यूस हो गया तो आपने अगर उससे जितनी भी पेमेंट लेनी थी अब आपको उससे पेमेंट कम रिसीव करनी होगी। जैसे इंस्टॉलमेंट्स में होता है कि आप कोई चीज़ खरीदो तो इंस्टॉलमेंट में जैसे आप कह लो कि इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको जो है उसका अमाउंट जो उतनी ज़्यादा बनेगी, और जितना उसका ड्यूरेशन इंस्टॉलमेंट का कम होगा उतने पैसे आपके कम बनेंगे। और ये शायद यही वजह है कि अगर आप नकद कोई चीज़ खरीदते हैं, ऑन कैश अगर आप खरीदते हैं तो आपको पेमेंट कम करनी पड़ती है, लेकिन आप उसको इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो आपकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो अगर आप लमसम उसको देखें तो वो उससे रकम ऊपर निकल जाती है जो कि उसकी टोटल कैश पेमेंट होती है। तो कैश डिस्काउंट कब होगा कि जब आप ड्यू डेट से, यानी ड्यू डेट सपोज करें कि 6 माह है तो 6 माह से पहले पे कर दिया, 3 माह थी तो 3 माह से पहले पे कर दिया, अगर 1 माह था तो 1 माह से पहले पे कर दिया, अगर 15 दिन थे तो 15 दिन से पहले पे कर दिया।
तो ये वो आपको कोई भी टर्म दे सकता है कि अगर आप 15 दिनों में पेमेंट करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा जी, अगर आप इसको जो है वो इतने दिनों में पे करते हैं तो इसके इतना % डिस्काउंट मिलेगा। ये यूजुअली आपको ये डिस्काउंट दिया जाता है और इसका जो रेट होता है ये 2% और बिलो 2% आमतौर पर इतना होता है कैश डिस्काउंट का, क्योंकि इसमें कोई मार्जिन ज़्यादा नहीं होता। तो एक डिफरेंस ये भी है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का कि इसका जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है, यानी इट्स 2% और बिलो 2%, बट द ट्रेड डिस्काउंट इज 2% to 10%, इवन इट मे बी मोर देन 10% एज वेल। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन में हो सकता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है ये कैश ट्रांजैक्शंस में नहीं होता, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में होता है। क्योंकि कैश में तो आपने उसी वक्त कैश पे कर दिया, तो उसमें तो डिस्काउंट का फिर कुछ बनता ही नहीं है। ये क्या है कि आपने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शंस को और उसने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया है, तो उसके अंदर उसे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जिसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है, एक्चुअली होता एक तरह का ही है, लेकिन पर्सन चूँकि दो हैं, एक सेलर है और एक बायर है, तो एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जो है वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक का नाम है यहाँ पर है डिस्काउंट अलाउड और एक का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या है कि ये एक्सपेंस है और ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ऑब्वियसली सेलर पे कर रहा है, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नुकसान हो रहा है, उसका एक्सपेंस बनेगा, इसलिए ये डेबिट होगा उसके, जो एक्सपेंस डेबिट होता है। अगेन मैंने पहले बात की हुई है कि जो ट्रांजैक्शंस वाली हैं, जिसको तो बात समझ आ रही है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं समझ आ रही तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियोस हैं जिसके अंदर हम इसमें डेबिट क्रेडिट रूल्स को देखेंगे, तो उसके अंदर आपको ये बात समझ आएगी कि डेबिट क्यों होते हैं और क्रेडिट क्यों होते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड है सेलर, यानी जो बेच रहा है, आप कह लो कि क्रेडिटर जो है, एक्चुअली जो क्रेडिटर है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट अलाउड है। लेकिन डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायर है, जिससे पैसे आपने लेने हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। इसका ये रेवेन्यू है, यानी अगर उसको 500 रुपये देना था और उसको 50 कम देने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए 50 रुपये रेवेन्यू है। और दूसरे के लिए जो है वो उसने लेने 500 थे लेकिन उसको मिल रहे हैं 450, तो उसके लिए 50 रुपये एक्सपेंस है। तो जो डिस्काउंट अलाउड है एक्सपेंस है और ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये रेवेन्यू है, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और नहीं अच्छी लगी तो इसको डिसलाइक करें। और जी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।